नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर रायपुर से है, जहां विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व सना माचू करेंगी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण होगा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी SECR की महिला बॉक्सर सना माचू को भारतीय बॉक्सिंग टीम में चयनित होने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि सना का चयन न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। बिलासपुर रेल मंडल में CCTC के पद पर पदस्थ सना माचू अब इंग्लैंड के लिवरपूल में 4 से 14 सितंबर तक आयोजित होने वाली विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की बेटियों की बढ़ती प्रतिभा, मेहनत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास जताया कि सना अपने दमदार प्रदर्शन से देश का नाम विश्व पटल पर रोशन करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे। मुख्यमंत्री ने सना को चैंपियनशिप के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आपको बता दें, जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में संशोधन करते हुए ये निर्णय लिया गया कि न्यास की राशि का कम से कम 70% हिस्सा जो है वो पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। वहीं रेत के अवैध उत्खनन को रोकने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ गौड़ खरीद साधारण रेत नियम 2025 को मंजूरी दे दी गई। आपको बता दें, इसके तहत अब रेत खदानों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से होगा और पर्यावरणीय मानकों को सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कैबिनेट ने कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण में बदलाव करते हुए हेक्टेयर दर से मूल्यांकन की नई व्यवस्था लागू करने को मंजूरी दे दी है, जिससे भविष्य में भारत माला परियोजना जैसे मामलों में अनियमितताओं पर रोक लग सकेगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली स्थित 17 छत्तीसगढ़ सदन में राज्य के सांसदों से मुलाकात की। इस अवसर पर आयोजित रात्रि भोज के दौरान मुख्यमंत्री ने सांसदों के साथ राज्य और राष्ट्र के समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी किया। मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों को छत्तीसगढ़ के समग्र विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया और धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय उपस्थिति और सहभागिता से राज्य के हित और जमीनी जरूरतें राष्ट्रीय फलक पर बेहतर ढंग से प्रस्तुत हो पाई हैं। इस सौहार्दपूर्ण मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे व्यापक परिवर्तनों की भी चर्चा की गई। आपको बता दें, सांसदों ने छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति को लेकर फीडबैक भी शेयर किया और राज्य के जमीनी अनुभवों से उन्हें अवगत भी कराया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। सुकमा दंतेवाड़ा सीमा पर स्थित केरलापाल थाना क्षेत्र के डोंगिनपारा जंगलों में DRG, STF और CRPF की संयुक्त टीम द्वारा चलाए गए सर्च ऑपरेशन में एक वर्दीधारी नक्सली को मार गिराए गए नक्सली की पहचान 5 लाख के इनामी और केरलापाल एरिया कमेटी सदस्य यानी ACM कोटला गंगा उर्फ मुचाकी गंगा निवासी गोंगुटा के रूप में हुई है। 29 जुलाई की सुबह चल रही मुठभेड़ में नक्सली लगातार जवाबी फायरिंग कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों की रणनीतिक कार्रवाई में एक नक्सली जो है वो मारा गया। तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से BGL लॉन्चर राइफल, 9 BGL सेल, डेटोनेटर, वायरलेस सेट, जिलेनिटी रॉड और कॉर्डेक्स वायर के साथ ही नक्सली साहित्य,
सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद किए गए। इतनी बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक की मौजूदगी ये संकेत देती है कि माओवादी किसी भी बड़ी वारदात की तैयारी में थे, जिसे समय रहते सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अनिल पुस्तकर, स्टेट कोऑर्डिनेटर है छत्तीसगढ़ के। अनिल जी, जिस तरीके से सुकमा में सुरक्षा बलों की ये बड़ी सफलता जो है वो देखने को मिली है, इस दौरान किस नक्सली का मुठभेड़ हुआ है और क्या कुछ बरामद किए गए हैं? ये जो मुठभेड़ हुई है जी 29 जुलाई रात को शुरू हुई थी और इसमें जो है केरला पाल इलाके का जो कमेटी मेंबर है कोटला गंगा, वो न्यूट्रलाइज किया गया है। तो भारी मात्रा में जो सामान, जो नक्सली साहित्य है, विस्फोटक है, जिलेटिन है, डिटोनेटर है, ये सारे बरामद किए गए। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में जो है नक्सलियों के खिलाफ जो है फोर्स जो है लगातार ऑफेंसिव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ बार बार आते हैं और अनाउंस भी करते हैं कि मार्च जो है 2026 तक हम बस्तर से नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। बस्तर और छत्तीसगढ़ जो है मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा। ये चुनाव के पहले की भी घोषणा थी और हर चुनाव में घोषणा पत्र में नक्सलवाद के सफाये की जो बात होती है। और इस विष्णुदेव सरकार के जो सत्ता में आने के बाद से लगातार जिस तरह से ऑपरेशंस हुए हैं, और ऐसा पहले होता था कि जब नक्सलियों की वारदात होती थी तब दर्जनों जो है जवान मारे जाते थे या निर्दोष ग्रामीण मारे जाते थे, लेकिन विष्णुदेव साय सरकार के आने के बाद लगातार फोर्स अटेम्प्ट कर रही है और दर्जनों जो नक्सलियों को न्यूट्रलाइज कर चुकी है, सैकड़ों में जा चुका है। और अब नक्सलवादी जो है वो बैकफुट पे। देखिए ये आपको समझना होगा कि जो बरसात है ये नक्सलवादियों के ऑपरेशंस के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन होती है, क्योंकि बारिश में जो है पग मार भूल जाते हैं और फोर्स के पास जंगल के नक्शे नहीं होते, और धुली हुई सड़कों, धुले हुए रास्तों पे से ऑपरेशन करना बहुत कठिन होता है। इसके अलावा नक्सलियों के पास सारे जो है रास्तों के नक्शे हैं जंगल के, और पुलिस जो है, फोर्स जो है, उनका सॉफ्ट टारगेट होती है। तो इसलिए जो है ये सफलता को बहुत बड़ी सफलता माना जा सकता है कि बरसात के मौसम में भी जो है नक्सली को न्यूट्रलाइज करने के लिए फोर्स बिल्कुल अनिल जी, जैसा कि खबर ये भी सामने आ रही है कि भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ भी जो है वो मिले हुए वहां से, तो क्या माना जाए कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे ये नक्सली? देखिए, ये जब नक्सली ऑपरेशंस पे निकलते हैं तो ये एक तो नहीं थे। देखिए, इस 29 जुलाई से लगातार जब फोर्स को जब पता चला कि कुछ नक्सली जो है जंगल में जो है सुकमा दंतेवाड़ा कोंटा के जंगल के बीच में, सीमा के बीच में जंगलों में ऑपरेट कर रहे हैं, तो फोर्स ने बाकायदा रणनीति बनाकर उनको घेरा। और जैसे ही जब आमना सामना हुआ तो नक्सलियों ने फायर खोल दिया। तो नक्सली जब जंगल में ऑपरेट करते हैं तो उनके पास हथियार रहते ही हैं, असला रहता ही है, ताकि वो कभी अगर मुठभेड़ हो तो वो जवाब दे सके। लेकिन ये इतना बड़ा जो अगर इनके पास असला बरामद हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत जरूर देता है कि नक्सली किसी बड़ी वारदात के फिराक में थे। इससे पहले जो है पुलिस को उनके जो है मूवमेंट की जो है सूचना मिल गई और पुलिस ने उनको जो है ट्रैप करके जो है घेर करके उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। एक नक्सली जो है कोटमा गंगा 5 लाख का इनामी था, वो जरूर न्यूट्रलाइज हुआ, लेकिन उनके बाकी साथी भागने में सफल हो गए। देखिए, इतना ही तो बरामद हुआ है बारूद और हथियार, लेकिन बहुत सारा बारूद और हथियार वो लेकर भागने में सफल भी हुए हैं। जी बिल्कुल। तो अनिल जी, क्या माना जाए अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो सुरक्षा बलों का क्या होने वाला है? हालांकि ये बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों की मानी जा सकती, क्योंकि जैसा आपने बताया कि बरसात का मौसम है, ऐसे में उनके लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है नक्सलियों को ढेर करना, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अब जो अगला स्टेप जो होगा सुरक्षा बलों का क्या हो सकता है? देखिए, पुलिस वहां पर अभी भी जो है फोर्स पुलिस जो ज्वाइंट ऑपरेशन था, लोकल पुलिस और जो है जो रिजर्व पुलिस जो है, वो उन लोगों का ज्वाइंट ऑपरेशन था। और वो टीम अभी भी वो वहां पर कॉम्बिंग जो है, कॉम्बिंग मतलब उसको बिल्कुल सघन जो है जांच और वो कर रही है, और उस इलाके की जो है सर्चिंग
हो रही है कि बचे हुए अगर नक्सली कहीं छुपे हो या कहीं पर भाग कर कहीं रुक कर नई तरह तैयारी कर रहे हो या उनका कोई नया कैंप जो टेम्पररी कैंप बना हो, तो वो सब उस चीज को वो तलाश करने के लिए उनकी जो है बिल्कुल। अनिल जी, कौन सा एरिया सबसे सेंसिटिव माना जा सकता है इन सब वारदात को अंजाम देने के लिए? जी, कौन सा एरिया जो है वो सेंसिटिव माना जा सकता है? जैसे कि सुकमा में तो पाया ही गया, इसके अलावा और कौन कौन से जगह हो सकते हैं? देखिए, सुकमा, उससे लगा हुआ दंतेवाड़ा है, फिर बीजापुर है, नारायणपुर है। नारायणपुर में एक एरिया है जिसको अबूझमाड़ कहते हैं। अबूझमाड़ मतलब जो उसको कोई बूझ नहीं सके, ऐसे गांव। तो वो बहुत छोटा डोंगर का इलाका है, वो बहुत सघन जंगलों का है। वहां आज भी जो है सरकार पहुंच नहीं पाई। अभी इसी पिछले महीने जो है पहली बार वहां बस जो है चल पाई थी। तो बहुत सारे एरिया है। बस्तर जो है जंगलों के हिसाब से जो ज्योग्राफिकली जो है उसकी जो टोपोग्राफी है वो नक्सलियों के लिए बहुत फेवरेबल है उनके, और ये फोर्स के लिए उतना ही कठिन होती है। तो बहुत पूरा का पूरा जो बस्तर है, जो अनडिवाइडेड बस्तर जिसको हम कहते थे, अनडिवाइडेड बस्तर, किसी जमाने में जनरल नॉलेज का सवाल होता था कि केरल राज्य से बड़ा जिला कौन सा है, तो वो बस्तर जिला था। अब तो बस्तर को बहुत सारे जिलों में बांट दिया गया है। तो छोटे छोटे जिले जिसमें सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, ये सारे जो है आज भी जो है जो आंध्रा और उड़ीसा, महाराष्ट्र के बॉर्डर से जो लगे इलाके हैं वो बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि वहां से नक्सली ऑपरेट करके दूसरे स्टेट में भाग जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, जैसा कि आपने बताया कि ये काफी फेवरेबल टाइम होता है, चाहे वो बरसात हो, और जैसा कि डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा और अबूझ नगर जो आपने बताया, ये सब वो एरिया है जहां नक्सली जो है वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से ये बड़ी सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने एक 5 लाख के इनामी को ढेर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल पुष्कर, आपकी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो सुकमा में सुरक्षा बलों की बड़ी मुठभेड़ हुई है, जिसमें 5 लाख का इनामी जो है वो ढेर हो चुका है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बालोद में मध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संघ के धरना प्रदर्शन में संजारी बालोद की कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा शामिल हुई। उन्होंने रसोइयों की मांगों को जायज बताते हुए कहा कि सरकार को उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करना चाहिए। विधायक ने कहा रसोइयों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य मिलना चाहिए और सरकार इस दिशा में तुरंत कार्रवाई करे। वहीं विधायक संगीता सिन्हा ने बीजेपी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार का ध्यान जनता की समस्याओं पर नहीं बल्कि शराब बिक्री बढ़ाने पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों, कर्मचारियों, आम नागरिकों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, लेकिन सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी एकमात्र सफल योजना शराब योजना है, बाकी सभी नीतियां विफल साबित हो रही हैं। मन की जो मांग है, इस मांग को लेकर हमारा धरना स्थल 3 दिवसीय धरना स्थल में बैठे हैं। हमारा मन की मांग जो है कलेक्टर दर मिलना चाहिए। हमारा अगर हम 25 साल से लड़ाई लड़ाता है, हमारा कलेक्टर दर मिलना चाहिए। दूसरा जो है 50% के जो मोदी गारंटी है सरकार अभी तक पूरा नहीं करे है, और वही लड़ाई लेके हम यहाँ पे बैठे हैं। और तीसरा जो हमारी मांग है, जो दर्ज संख्या कम हो जाने पर पूरे रसोइयों को निकालने का काम कर रहा है सरकार, उसको बंद किया जाए। ये 3 मांग लेके हम 3 दिन से पूरे छत्तीसगढ़ में जिला वाइज हड़ताल में बैठे हुए। अगर पर्चा देंगे लोकेश कुमार सोनानी, जिलाध्यक्ष। जो रसोइया संघ है, जो मध्याह्न भोजन बनाते हैं, स्कूल में खाना बनाने का काम करते हैं, वो सभी लोग बोले तो छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे जगह लोग धरना पे बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। मांग ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब घोषणा पत्र लाए और घोषणा पत्र में 100 दिन के अंदर 50% की वृद्धि की घोषणा किए थे, वो मतलब घोषणा पत्र में था, और वो आज तक पूरा नहीं हुआ है, और आज तक न कोई संज्ञान में ले रहा है, न माननीय विष्णुदेव सरकार संज्ञान में ले रहे हैं। इसके लिए इन लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। और मैं भी ये चाहती हूँ कि भाई, जब आपने घोषणा पत्र में वादा किया है 100 दिन के अंदर 50% वृद्धि की मांग की है, तो भाई उसको पूरा कीजिए। और रसोइया संघ जो 2000 की रोजी में कमा रहा है, और 2000 होता क्या है, अगर रोजी को मैं निकालूँ महीने का या एक दिन का, एक दिन 60 रुपये, और वो भी दोपहर 10 बजे से लेकर 4 बजे तक काम करना है, तो ये बहुत कम राशि है। तो मेरा निवेदन भी है विष्णुदेव सरकार से
कि आप इनकी मांगे को पूरा करो। जो मांग घोषणा पत्र में था वो मुख्यमंत्री जी अपने अधिकार की बात कर रहे हैं और मांग को पूरा होना चाहिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्कूलों के छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों से मुक्त करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, इस कड़ी में बलौदाबाजार के पंडित लक्ष्मी नारायण कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में नया सवेरा जन कल्याण समिति के सहयोग से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिला अस्पताल बलौदाबाजार की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति साहू और रायपुर के बोर्नियो हॉस्पिटल की डॉक्टर शिल्पा साहू ने छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एनीमिया और मोनोपॉज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर स्वाति साहू ने बताया कि अब इन बीमारियों की वैक्सीन उपलब्ध है और शुरुआती जांच से ही कैंसर की पहचान आसानी से की जा सकती है। उन्होंने कहा कि एनीमिया की शिकायत छत्तीसगढ़ की छात्राओं में आम है, जो सही खान-पान और दिनचर्या से दूर हो सकती है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। कोरबा जिले के सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बच्चों का जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। बरसात में छतों से पानी टपकता है, दीवारें सीलन से जर्जर हो चुकी हैं और भवन कभी भी ढह सकते हैं। कई स्कूलों में ना किताबें हैं, ना बैठने की व्यवस्था। वहीं भोजन के नाम पर बच्चों को पानी जैसी दाल, चावल परोसा जा रहा है। स्थिति इतनी भयावह है कि शाला भवनों के भीतर बैठना असंभव हो गया है और बच्चों को मैदान जमीन पर बैठकर खाना पड़ रहा है। आपको बता दें, शासन प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है। जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर निगम क्षेत्र की एक प्राथमिक शाला की हालत सब कुछ बयां कर देती है, जहां भीगते हुए बच्चों को भोजन कराया जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई रीपा योजना में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। योजना के तहत गांवों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए खरीदी गई महंगी मशीनें बिना किसी तकनीकी परीक्षण, प्रस्ताव या कार्य योजना के खरीदी गई, जिनमें कई मशीनें अब बेकार पड़ी हैं या चोरी हो चुके हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास की जांच में भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन, टुकड़ों में भुगतान और बिना परीक्षण खरीदी जैसे गंभीर दोष पाए गए हैं। रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने कार्रवाई करते हुए महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों के 3 पंचायत सचिवों को निलंबित किया और 3 जनपद पंचायत सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निलंबित सचिवों में शंकर साहू, खिलेश्वर ध्रुव और टीकाराम निराला शामिल हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने मशीन खरीदी में नियमों की अनदेखी की है। आरोपों के मुताबिक मशीनें बिना प्रस्ताव परीक्षण के 14वें और 15वें वित्त आयोग की राशि और केंद्र सरकार के फंड से खरीदी गई थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सूरजपुर से है, जहां आबकारी विभाग की टीम ने मध्य प्रदेश प्रांत की शराब पर बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला के घर से 35 लीटर अवैध शराब बरामद किए हैं, जिसमें विदेशी मदिरा, गोवा विस्की और देसी मदिरा मसाला शामिल है। आबकारी टीम ने महिला के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त श्याम धावड़े के निर्देशानुसार और सूरजपुर कलेक्टर एस जयवर्धन के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि आबकारी वृत्त प्रतापपुर की टीम ने मुखबिर की सूचना पर महिला के घर दबिश दी, जहां महिला के मकान से 109 नग विदेशी मदिरा, 34 नग देशी मदिरा बरामद किए गए। अब रुक करते अगली खबर की। महासमुंद जिले के लाखागढ़ पिथौरा निवासी अमित चौधरी की लापता होने की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। जांच में सामने आया कि अमित की हत्या मामूली विवाद के चलते की गई थी। मृतक के भाई अमन चौधरी की सूचना पर पुलिस ने 24 जुलाई से लापता अमित की तलाश शुरू की थी। पुलिस को
कौडिया जंगल में अमित की जली हुई बाइक मिली और इसके बाद जांच की दिशा पुखराज नामक युवक की ओर मुड़ी। पूछताछ में पुखराज ने हत्या की बात कबूल की और बताया कि ढाबा में हुए पुराने विवाद को लेकर 24 जुलाई की रात अमित से फिर भिड़ंत हुई, जिसके बाद उसने अपने साथियों प्रेमनंद, वेद प्रकाश, राकेश, ध्रुव और एक अपचारी बालक के साथ मिलकर अमित की बेरहमी से पिटाई की। हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद अमित को टेका पुल के पास नदी किनारे ले जाकर दोबारा डंडों मुक्कों से मारा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने शव को रेत हटाकर वहीं दफना दिया और उसकी बाइक को कौडिल्या जंगल में पेट्रोल डालकर जला दिया। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक अपचारी बालक भी शामिल है। 25 तारीख को अमन चौधरी जो कि लाखागढ़ पिथौरा के निवासी हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनका जो छोटा भाई है वो अमित चौधरी, वो 24 तारीख को रात्रि 12 बजे से घर से बाहर निकला हुआ है, जो कि वर्तमान तक घर वापस नहीं आया है, जिस पर थाना पिथौरा में गुम इंसान दर्ज किया गया था और गुम इंसान की पतासाजी की जा रही थी। और इसी बीच में हमें जो कौडिया का जो जंगल है वहाँ पे मृतक की मोटरसाइकिल जो है जली अवस्था में मिली थी। तो जिस आधार पे पुलिस ने अपनी पृथक पृथक टीम बना के सीसीटीवी एनालिसिस, मुखबिर सूचना एवं जो हमारा टेक्निकल साइबर का एनालिसिस होता है वो, और सभी मित्र वर्गों से पूछताछ और मृतक लास्ट समय में किनके साथ था इत्यादि सभी बिंदुओं पे जांच कर रही थी कि हमें सूचना प्राप्त हुई कि मृतक का जो है वो 24 की रात्रि में जो पुखराज तिवारी हैं और उनके जो दोस्त हैं रमेश, ध्रुव हैं, प्रेमंत हैं, इन लोगों के साथ में कुछ वाद विवाद हुआ था। जिस सूचना पे हमारे द्वारा जो है ये सभी संदेही जिनके साथ अंतिम समय में जो मृतक हैं उनको देखे जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, उनकी पता तलाश की जा रही थी। और इसी दौरान फिर इसमें से जो पुखराज हैं उर्फ राज तिवारी, वो पुलिस से उनसे पूछताछ किया गया पुलिस द्वारा। तब उनके द्वारा जो घटनाक्रम बताया गया है उसमें यही है कि 24 तारीख की रात्रि को जो अमित चौधरी और जो ये पुखराज है वो और उनके दोस्तों के बीच में सामान्य बातों को लेके, जैसे पिछले भी इनके बीच में कहीं पे भी ढाबा में खाने पीने के दौरान कुछ वाद विवाद हुआ था। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट रिश्ते का पर्व है, लेकिन कई वीर जवान ऐसे होते हैं जो इस दिन अपने घर नहीं पहुंच पाते। बलौदाबाजार जिले के स्वर्गीय रामनाथ वर्मा शासकीय महाविद्यालय मोपका निपनिया के राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राओं ने इस सैनिक भाइयों के लिए रक्षा सूत्र तैयार कर एक अनूठी पहल की है। छात्राओं द्वारा बनाए गए राखियों को आज कलेक्टर दीपक सोनी को सौंपा गया ताकि उन्हें सीमाओं पर तैनात जवानों तक पहुंचाया जा सके। ये पहल न केवल पर्व को नया आयाम देती है, बल्कि छात्राओं के भीतर देशभक्ति की भावना और नागरिक जिम्मेदारी की भावना को भी दर्शाती हैं। कलेक्टर दीपक सोनी ने छात्राओं की इस सराहनीय पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि रक्षाबंधन के इस पर्व पर जो भाई अपने घर नहीं लौट सकते, उन्हें इन राखियों के माध्यम से अपने परिवार और बहनों का स्नेह प्राप्त होगा। ये उन्हें न केवल भावनात्मक मजबूती देगा, बल्कि देश की सेवा में और अधिक समर्पण का अनुभव कराएगा। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।